सो बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ एक और नया लेक्चर लेकर के। आज हमारा लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा, थोड़ा रिवाइज करके आइएगा। इस लेक्चर को देखने से पहले थोड़ा सा रिवीजन मस्ट है बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा आपने रिवाइज किया होगा, आशा करते हैं कि आप डेली लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं और इसको रिवाइज भी कर रहे हैं उसी इफिशियंसी के साथ। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या चीज़ है, चीज़ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चीज़ क्या है, मतलब डाइपोल चीज़ क्या है। डाइपोल पे हमें क्वेश्चंस करने थे। तो डाइपोल बच्चों ऐसा सिस्टम है दो चार्जेस का। पहले तो एक कलर सही करो, पेन सही करो, फिर बात करेंगे आगे। तो जो डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है दो चार्जेस का जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस लगे होते हैं। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के बच्चों क्या होते हैं, अपोजिट चार्जेस लगे होते हैं। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। क्या होता है डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मूवमेंट का, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पी से डिनोट करते हैं डाइपोल मूवमेंट को। और डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है ए और ए दे देते हैं 2a। तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू होता है 2qa। ये होता है बच्चों डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो इतनी चीजें आपको पता चल गई होंगी, इतनी चीजें याद भी होंगी, खैर ठीक है। ए क्या है, वेक्टर, ये भी क्या है, वेक्टर है, ठीक है। डिस्प्ले ए क्या चीज है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 2a क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम -q टू पॉजिटिव q, ठीक है बच्चों। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। शायद हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस नहीं किए थे, हाँ नहीं किए थे क्वेश्चन। अब देखो एक ट्राइंगल है बच्चों, नेट डाई इलेक्ट्रिक मोमेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, नेट डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है। ये एक सिस्टम दिया हुआ है, ये एक बच्चों दे रखा है ट्राइंगल, इसके ऊपर डाई वो रखे हुए हैं चार्जेस। यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी एक -q चार्ज है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक +2q चार्ज है। आपको बताना है नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ पर होगी। क्या बताना है बच्चों, नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ पर होगी। तो आपको देखो, तो सबसे पहले क्योंकि क्या ये डाइपोल बन रहा है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ बच्चों। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस 2q को हम क्या लिख सकते हैं, +q, और +q लिख सकते हैं। क्या क्या इस बात से आप लोग एग्री कर पा रहे हो, +q लिख सकते हैं। अब मैं इन दोनों को मिला दूँ, क्या एक डाइपोल बन गया, और इन दोनों को साथ में मिला दो तो क्या ये डाइपोल बन गया दोनों डाइपोल। डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये वाली जो डाइपोल है इसका डायरेक्शन, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर आएगा, ये वाला जो है वो इसका डाइपोल मूवमेंट इधर आएगा, ठीक है बच्चों। इन दोनों का डाइपोल मूवमेंट इधर आएगा और इन लोगों का नेट कहीं यहाँ बीच में होगा। अब एंगल क्या होगा बीच में, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेते हैं, तो ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, 60 होगा। तो एंगल क्या हो जाएगा, 60। और जो डाइपोल मूवमेंट P यहाँ होगा वही डाइपोल मूवमेंट P यहाँ पर भी होगा। क्या इस बात से एग्री कर पा रहे हो, चार्जेस दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल भी दोनों के बीच का मतलब साइड भी सेम है, क्योंकि क्या है दोनों सब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड से। तो बच्चे डाइपोल मोमेंट जो ये होगा वो ये भी होगा। अब अगर हमें नेट निकालना है तो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, a² + b² + 2ab cos 60 डिग्री है, ठीक है। अब इसको करोगे तो √2 2p² + 2p² cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 से 2 कट जाएगा, क्या जाएगा अंडर रूट में 3p²। अब इसको अगर निकालेंगे तो p√3, यही आंसर हो जाएगा इसके डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट का आंसर, ठीक है। क्या बच्चों ये चीज समझ में आई आपको। थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन बढ़ा जाए। देखो ये क्या है, आइडियल, अच्छा आइडियल डाइपोल पहले पढ़ लेते हैं, फिर एडवांस के क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यही एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। डाइपोल के बारे में इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। अगर मैं नहीं भी बताता ना, जे एडवांस वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपसे कहूंगा कि आप सॉल्व करके दिखाओ और आप वो सॉल्व कर लोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपने अच्छे से डाइपोल मोमेंट देखा है और ये वाले क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप खुद सॉल्व करके उसको दिखाओगे, ठीक है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, मेरी ये गारंटी। अच्छा आइडियल डाइपोल क्या होता है बच्चों, ऐसा डाइपोल जिसमें जो चार्जेस रखे हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो, बहुत छोटा हो। मतलब ये जो ए है, ये जो 2a है वो मच 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 स्मॉलर हो, बहुत छोटा हो। अगर 2a बहुत छोटा है तो उसको, उस डाइपोल को क्या बोलेंगे, आइडियल डाइपोल। या फिर ऐसा ही बोल सकते हो, आइडियल डाइपोल का जो बीच का सेपरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है। क्लियर है बच्चों, आइडियल डाइपोल में जो दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही था इसके बारे में, आइडियल डाइपोल। अब एक जी एडवांस क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएं, देखते हैं कौन कौन कर सकता है, देखते हैं कौन कौन कर सकता है। क्या इसमें आप पेयर्स बना पाओगे, पेयर्स बना के पहले इसको डाइपोल बनाओ, पहले इसको पेयर बना करके डाइपोल बनाओ, पेयर्स बना के बच्चों इसको डाइपोल बनाओ।
मैं साफ कर दूँ लेंस, तो मुझे लगता है चीज़ें क्लीन होगी, ठीक है। अगर आप बना चुके हो तो देखो कैसे बनेगा पेयर इसका। बहुत तरीके हैं बनाने की, जरूर नहीं है जैसे मैंने बनाया वही चीज़ सही है और जो आप बना रहे हो वो गलत है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, सब लोग सही हैं। डाइपोल्स बनाओ यहाँ पर, ये क्यू और इसका, इसको अगर मैं माइनस क्यू और माइनस क्यू के फॉर्म में लिख लूँ तो ये दोनों एक डाइपोल बन जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, और इसको मैं लिख लूँ प्लस थ्री क्यू और प्लस क्यू के फॉर्म में लिख लूँ तो ये दोनों एक डाइपोल बन जाएंगे। आप पेयर्स कैसे बना सकते हो? थ्री क्यू दोनों इक्वल चार्जेस हैं, ये एक डाइपोल बन जाएंगे। क्या आपके पास तीन डाइपोल आए? क्या आपके पास बच्चों तीन डाइपोल आ गए? ये एक स्क्वायर है, मतलब इसके सारे साइड्स इक्वल है, एम ए और ए, ठीक है। सारे साइड्स क्या है बच्चों? इक्वल है दोनों सबके। तो अगर मैं इस वाले के थ्रू, इसका डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ होगा। और क्या होगा इसका? मान लेते हैं P1 है डाइपोल। इस वाले डाइपोल का देखते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ होगा, और इसका देखते हैं इसका क्या इधर होगा। मतलब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, ये वाला मान लेते हैं P1 है, ये वाला P2 है और ये वाला P3। अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे P1 बनेगा, फिर इस तरफ बनेगा P2 और इस तरफ क्या बनेगा? तो नीचे की तरफ P3, यही तो बनेगा। माइनस से प्लस डायरेक्शन देखा। अच्छा, P1 की वैल्यू क्या होगी? P1 की वैल्यू क्या होगी? ये P1 है तो क्या होती है? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्जेस का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये हो जाएगा। P2 इसकी बात करें तो इसका क्या है? Q ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? QA। डिस्टेंस बिटवीन देम देखते हैं तो 2K वाले में परेशान मत होना बच्चों। 2A होता है कि A होता है, इसमें परेशान मत होना। बस दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। इसमें A दे रखा है तो A ही लेंगे, 2A दिया होता तो 2A लेते। अब इसमें देखो मैग्नीट्यूड इस वाले डाइपोल के लिए क्या है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? 3Q। क्या समझ पा रहे हो बच्चों? ये पेयर्स कैसे बना समझ पा रहे हो? मैंने इसको तोड़ दिया दो में, माइनस माइनस में, तो ये वाला मिलके एक डाइपोल बना लिया। इसको मैंने 3 और Q में छोड़ दिया, Q और Q मिलके बना लिया और 3 और 3 मिलके बना लिया। अच्छा, इसका डाइपोल मोमेंट 1 है, इसका डाइपोल मोमेंट 3 है, तो यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट कहीं यहाँ पर आएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 2QA आएगा कि नहीं? अरे यहाँ पे बच्चों देखो 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, यहाँ पे आपका 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, तो नेट फोर्स कहीं नीचे लगेगा ना 2 न्यूटन का। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं तो फोर्स भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की तरह लो इसको, ठीक है। मिट जा भाई, तो वेक्टर की तरह अगर हम लें तो इन दोनों के थ्रू जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा? 2QA। और फिर इसका तो इधर ही है, क्या बच्चों? QA। अब ये दोनों क्या है? 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री बना है। अब वेक्टर सम लगाओ, और ये IIT एडवांस में बेटा, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो? जेई एडवांस का क्वेश्चन इतना स्मूथली आप लोग सॉल्व कर रहे हो। एंगल 90 डिग्री का, अब वेक्टर सम यूज कर लो वापस से। क्या होता है? वेक्टर सम कहाँ पर लगाया जाए? यहाँ लगा देते हैं। 2QA और QA है, ठीक है। क्या होता है? नेट, पी नेट की वैल्यू अंडर रूट Q1 क्या है? QA है, QA स्क्वायर प्लस 2QA स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। कॉस 90 है तो ये जीरो हो जाना, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाना, लिखने का कोई मतलब नहीं है। एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो ये वाला टर्म पूरा हो जाएगा जीरो बच्चों। अब देखना आगे, इसको मैं जोड़ूँ तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 5 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट में 6। तो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर ले ले तो अंडर रूट में, अच्छा क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर को बाहर लेंगे तो क्यू ए बचेगा बस खाली, क्यू ए बचेगा, क्यू ए बचेगा बस खाली, अंडर क्या बचेगा? अंडर रूट में 6। ये हो गया आपका नेट डाइलेक्ट्रिक में पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में। अब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब डाइपोल रखा हुआ है, उसके एक्सिस पे हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो पहले हम डाइपोल जल्दी से बना लेते हैं। अरे ब्लैक कलर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है? एक हमारा एक मान लो ये माइनस की चार्ज, यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव की चार्ज है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं 2A। ये वाला पार्ट ए, ये वाला पार्ट ए। अच्छा, यहाँ से देखो ये एक डिस्टेंस है, एक O पॉइंट है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि R डिस्टेंस दूर है। क्या है बच्चों? O पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि R डिस्टेंस दूर है डाइपोल से। अब ये कुछ इस तरह का लग रहा होगा आप लोगों को कि दो चार्ज है, दो चार्जों के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। यही तो जैसे दो चार्ज का सिस्टम है, किसी पॉइंट पर उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसी तरह तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो उसी तरह का ही डेरिवेशन है बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही हो। पहले एक चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, फिर दूसरे चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी,
पहले एक चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालूंगा, फिर दूसरे चार्ज के थ्रू डाइपोल निकालूंगा, फिर दोनों को क्या करेंगे बच्चों, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ पहले एक चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, फिर दूसरे चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, फिर दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये वाला चार्ज इसको मान लेते हैं E1, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E1, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E2। तो इसके थ्रू अगर मैं निकालूं तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू के क्यू, पॉजिटिव में ही है, अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इस वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है। देखो डिस्टेंस आप लोगों को दिखाता हूँ, फील कराता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस पूरा आर है। तो मैं अगर आर में से एक हटा दूँ तो इतना डिस्टेंस निकल आएगा, इस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस। क्या ये बात आप सोच पा रहे हो, ये पूरा डिस्टेंस आर, ये इतना डिस्टेंस ए, तो आर में से अगर ये वाला पार्ट काट के निकाल दूंगा तो आर माइनस ए, ये वाला पार्ट बचेगा। क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E1 पहले वाले चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसे ही E2 अगर मैं निकालना चाहूँ तो E2 इस वाले चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसका डिस्टेंस मुझे निकालना है तो क्या हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस तो ए है, वो छोड़ दो, और फिर ये पूरा डिस्टेंस आर है। तो अगर मैं आर में ए को जोड़ लेता हूँ तो क्या ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो के, अच्छा ये माइनस चार्ज है, क्या है बच्चों ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, क्या हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके आगे नेक्स्ट पेज में कर दे रहा हूँ इसके आगे का। देखो क्या हो जाएगा, पहले वाले के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, पहले वाले के थ्रू यही साइड में लिख लेते हैं, पहले वाले के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या थी, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब दूसरे वाले के थ्रू जो E2 थी वो क्या थी, के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, यहाँ माइनस होता, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो क्या दोनों को जोड़ सकता हूँ, क्या दोनों को जोड़ सकता हूँ, बट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ेंगे तो दोनों के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ जोड़ना मतलब माइनस, यहाँ साइन है तो माइनस हो जाएगा के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये चीज़ हो गया। अब देखो दोनों के पास के क्यू है तो के क्यू कर लूंगा मैं कॉमन बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल। अब देखो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, नीचे का आपस में मल्टीप्लाई, तो के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको खोल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे रिजल्ट याद है, आप करके देख लेना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलो, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो यही रिजल्ट आएगा। आप लोग करके देख सकते हो, ठीक है, करके देखना। अब आगे देखो, क्या हो जाएगा ये के क्यू, अब इस वाले को खोलो ब्रैकेट को, इस वाले को खोलो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब 2a। अब इसको खोल देंगे, साइन क्या है नेगेटिव का है, माइनस का साइन लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन हमने निकाला है क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके आगे देखना बच्चों, के क्यू आगे का साइन माइनस है तो सबके सब साइन चेंज हो जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a आर। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो अब यहाँ पे बचा क्या, के क्यू, यहाँ पर क्या है 4a आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बार आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके आगे देखो, लिखना चाहते हैं इसके आगे अगर, तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ो तो इसको लिख सकते हैं, ये तो अगला पेज ही आ गया। तो इसका जो नेट ई नेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ से, 4k आर 4k आर 4k अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा अच्छा हमको ये पता है जो p होता है वो क्या होता है 2k, क्या लिख रहा हूँ मैं, 2qa, तो इसमें से अगर मैं 2qa हटा दूँ, qa और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2
हटा देता हूँ तो उसकी जगह पी लिख देता हूँ, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट, एक टू हटा दिया तो बचा क्या, यहाँ पे हमने लिख लिया टू के तो रहेगा ही रहेगा, क्यू और ए हट गया, पी आर अपॉन टू के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अच्छा, अगर ये आइडियल डाइपोल है, इफ अगर आइडियल डाइपोल है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आइडियल डाइपोल ही होता है, या अगर देखो कहीं दिया हुआ है कि बहुत या डिस्टेंस दोनों डाइपोल के बीच का नहीं दिया है, तो आपको समझ जाना है कि आइडियल डाइपोल है, या लिखा हुआ आइडियल डाइपोल तो जाहिर सी बात है आइडियल डाइपोल होगा, या फिर लिखा हुआ है तो डिस्टेंस बहुत छोटा है तो भी आपको समझ जाना है आइडियल डाइपोल है। अगर आइडियल डाइपोल है तो ए क्या होगा बच्चों, बहुत बहुत छोटा होगा, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, उससे भी बहुत 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 छोटा हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, तो ई नेट जो हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू टू के पी आर अपॉन, इसको हटा देंगे ए जीरो हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आर पे पावर 4, ये आपके आ गया फॉर आइडियल डाइपोल, और ये कैसा हो गया, नॉर्मल डाइपोल। क्लियर है बच्चों, क्या समझ में आ रही है ये चीजें, ये आपका हो गया फॉर्मूला डेराइव। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इसको आप लोग नोट करें जल्दी से, इस पे हमें क्वेश्चंस भी करने हैं, तो आप थोड़ा स्पीड में करिए चीजों को सॉल्व। अब देखो, तो इसको काट भी सकते थे बच्चों, ये भी लिख सकते थे, तो ई नेट एक स्टेप मैंने छोड़ दिया था, टू के पी अपॉन आर क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, अभी तक क्या था, एक्सियल पॉइंट था, एक्सिस पे उसी, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें देखना है डाइपोल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, ठीक है। डाइपोल्स के थ्रू इक्वेटोरियल पॉइंट, मान लो तो ये एक डाइपोल है, इसको मान लेते हैं नेगेटिव क्यू, और इसको मान लेते हैं पॉजिटिव क्यू। अगेन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से, अब मुझे यहाँ किसी ओ पॉइंट पे मुझे डाइपोल वो इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो ओ पॉइंट पे मुझे बतानी है, ठीक है। यहाँ से इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं जा रही होगी, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से जाते हुए दिखते, मतलब इसके थ्रू यहाँ और इसके थ्रू यहाँ। समझ में आ रहा है, डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं कलर दूसरा चेंज कर देता हूँ, इस वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेड कलर वाली वो इधर जाएगी, और इस वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आएगी। क्या ये बात आप फील कर पा रहे हो, क्या ये बात आप फील कर पा रहे हो बच्चों, अगर फील कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर फील कर पा रहे हो तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये एंगल क्या है, ये मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये आर है, आर डिस्टेंस पे आपको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, हो गया, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है आर है, आर डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये एंगल बच्चों क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, इसको फील कर पा रहे हो। अब इसके थ्रू देखो, इसके थ्रू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और इसके थ्रू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस चीज को एक बार सोचिए, इन दोनों के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इन दोनों पॉइंट्स पे, एक बार आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा, किस डायरेक्शन, सोचने का क्या था। अब देखो यहाँ पर मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ अलग अलग, दोनों चार्जेस को मैं अलग अलग बनाऊँ, या फिर अलग नहीं अलग अलग कलर से बनाऊँ। इस वाले चार्ज का देखो, एक तो कंपोनेंट इधर आएगा, इस चार्ज के थ्रू एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस वाले चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कंपोनेंट इधर आएगा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है बच्चों। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, एक कंपोनेंट इधर आएगा, अगर इस वाले एंगल को मैं थीटा ले लूँ, जाहिर सी बात है थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ई कॉस थीटा मान लेते हैं, ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ई साइन, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हो। अब ऊपर वाले की बात करूं, अब इस वाले की बात करूं, इसको मैं किसी और कलर से लेता हूँ, इसको मैं रेड कलर नहीं, रेड नहीं, यहाँ पिंक कलर से ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाले का देखो, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक कंपोनेंट कहाँ आएगा, अगेन इधर ही आएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसको अगर मैं एंगल थीटा ले लूँ, तो ये कंपोनेंट अगेन क्या होगा, ई कॉस थीटा, तो इधर क्या होगा, टू ई कॉस थीटा हो गया, और इधर क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। दोनों के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगी मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में क्या दोनों की तरफ थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, दोनों क्यू चार्ज की वजह से, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इधर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, टू ई कॉस थीटा। तो इन दोनों के थ्रू जो एक तो डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये होगा, और क्या होगी टोटल, टू ई कॉस थीटा। तो इस चीज को हम लिखते हैं यहाँ, क्या होगा बच्चों, टू ई कॉस थीटा, यहाँ लिखो, ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू ई कॉस थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है।
टू ई कॉस थीटा। अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये ए है, और ये हाइपो अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर, ये चीज जाएगी हाइपो। और मैं निकालना चाहूंगा कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना दे रखा है, बेस कितना दे रखा है, ए दिया हुआ है, और हाइपो कितना दे रखा है बच्चों, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस चीज को देखो, अब इस चीज को, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा कॉस थीटा की वैल्यू है। अब मैं ई नेट की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ई नेट क्या है, ई नेट क्या है, यहाँ पे अच्छे से लिखूंगा, ई नेट इज इक्वल टू टू ई कॉस थीटा। अब मैं कॉस थीटा की वैल्यू टू ई की वैल्यू लिखूँ तो ई क्या होता है, ई क्या होता है, के क्यू अपॉन जिस पॉइंट में निकालना है उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका डिस्टेंस क्या है बच्चों, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, ए अपॉन क्या निकाली, ए अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये निकाल रखी वैल्यू, ये हटेगा तो क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ देखो टू के क्यू, ए को भी इधर लिख लेते हैं, अपॉन यहाँ से ये रूट हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और इसमें मैं देखो पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं इसको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूँ क्या, क्या इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो। अब दोनों सेम बेस है तो पावर जुड़ जाएगी, 1/2 और 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 3/2, तो हो जाएगा 2k³ ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्या बात समझ पा रहे हो। अब ये इसको मैं डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो 2qa, ये p हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ पे अगर ये अगेन आइडियल डाइपोल हुआ तो फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल, अगर ये डाइपोल आइडियल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, के पी, ए हट जाएगा, ये बहुत छोटा है तो आर स्क्वायर 3/2, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी आइडियल डाइपोल के लिए। ये नॉर्मल डाइपोल के लिए, नॉर्मल डाइपोल की हमने निकाली वो ये है ई नेट की वैल्यू, और आइडियल डाइपोल के लिए ये है। ये डेरिवेशन बोर्ड में बहुत आता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ज़रूर आप लोग नोट कर लें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको पता चली, एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी आपने, देखो इसमें क्या है, डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ है, डाइपोल का डायरेक्शन आपको पता चला ना, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आती है, अपोजिट। एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे आती है बच्चों, अपोजिट आती है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो उसकी बात करें, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपोजिट आती है। अगर एक्सियल की बात करें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगी, जिस डायरेक्शन में आपका, जिस डायरेक्शन में जो डाइपोल डायरेक्शन है ये इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आनी है, इधर ही आनी है, समझ में आ रहा है। और उसकी बात करें अगर इक्वेटोरियल में डाइपोल के अपोजिट, डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ये बातचीत, ये बात बच्चों याद रख लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो अब दो डाइपोल से इनके थ्रू आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड पी ई नेट, मतलब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल के दिखानी है। तो चलो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री, आपको बताना है इसके थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इस वाले के थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ सामने कहीं पर होगी, इसके थ्रू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सामने कहीं पर होगी। इस पॉइंट पे मैं देखूँ तो सामने कहीं पर होगी, यहाँ कहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगी वो एक्सियल पॉइंट पे हो रहा है ना, मुझे यहाँ पॉइंट पी पे इस पे निकालनी है, समझ लेते हैं। इस पॉइंट पे मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि इससे आर डिस्टेंस दूरी पर है। क्वेश्चन पूरा कर देते हैं, यहाँ पर आर डिस्टेंस दूर है इससे, इस डाइपोल से आर डिस्टेंस दूर पर मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाले, इस वाले डाइपोल के लिए क्या है, एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और मान लेते हैं ये आइडियल डाइपोल है। जब कुछ नहीं दिया तो आपको समझ लेना है, जब बीच का डिस्टेंस नहीं दे रखा तो आपको क्या समझ लेना है कि एक आइडियल डाइपोल है। क्या होता है, 2kpr अपॉन आर पे पावर 4, 2kpr अपॉन 2kp, कहाँ चला गया आइडियल डाइपोल, अरे 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 बच्चे, 2kp अपॉन आर पे पावर 4। अच्छा इसको काट भी सकते थे बच्चे, ये भी लिख सकते थे, तो ई नेट एक स्टेप मैंने छोड़ दिया था, 2kp अपॉन आर क्यूब,
ठीक है, 2 kp अपन आर क्यूब हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 kp अपन आर क्यूब लिख सकते हैं इसको, 2 kp अपन आर क्यूब। इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई नेट, डिस्टेंस को सेव कर दूँगा। मिट जा भाई, क्या इसमें गड़बड़ कर रहा है। ये डिस्टेंस आर है, तो यहाँ आर में लिख दिया, ठीक है। आर डिस्टेंस पे आपको निकालना है। अभी क्या हो जाएगा, इसके थ्रू जो ई नेट होगा वो ये हो जाएगा, E1 मान लेते हैं, ई नेट नहीं E1 मान लेते हैं। इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, E1 इस तरफ हो जाएगी। अब इसके लिए ये क्या है, ये वाला डाइपोल उधर जा रहा है, तो इसके लिए क्या है, एक्सियल पॉइंट है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल इधर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। क्या ये बात एग्री कर पा रहे हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, इसकी ये वाले डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी। क्या ये बात आप लोग कर पा रहे हो, इमेजिन सोच पा रहे हो ये चीज। ये एक्सियल पॉइंट पे जिधर डाइपोल का डायरेक्शन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे जहाँ पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए एक्सियल पॉइंट। इस वाले डाइपोल के लिए तो इक्वेटोरियल पॉइंट ही है ना, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके थ्रू निकालना चाहो तो क्या हो जाएगी, KP अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके थ्रू क्या है 2 kp अपॉन आर क्यूब, इसके थ्रू क्या है KP अपॉन आर। क्या ये चीज समझ पाए आप लोग, क्या ये चीज समझ पाए। इसके थ्रू क्या थे 2 kp अपॉन आर क्यूब, इसके थ्रू क्या थे KP अपॉन आर क्यूब। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ, वेक्टर सम ही तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर सम होगा, तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नेट क्या हो जाएगा, देखना ध्यान देना। ई नेट क्या होगा बच्चों, अंडर रूट में ए स्क्वायर, मतलब कि अच्छा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर। ऐसे कॉमन ले लेते हैं बच्चों, पहले चीज़ों को कॉमन ले लेते हैं, एक सेकंड कॉमन लेता, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें अगर ऐसे हम लोगों ने किया। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, KP आर क्यूब सेम चीज़ है और KP आर क्यूब सेम चीज़ है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 2a और इसको मान लेता हूँ a, तब जोड़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्यों माना है मैंने, क्योंकि जोड़ने में आसानी रहेगी। मैंने मान लिया लेट, ऐसे शॉर्टकट तरीके हैं सॉल्व करने के, लेट KP आर क्यूब इज इक्वल टू a, ठीक है। KP आर क्यूब इज इक्वल टू a मान लेना है, ये चीज सपोज करना है। अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस ये 2a हो जाएगा, ये अगर a है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2a हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a भी मतलब 2a ऐसे देखिए a क्यूब a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस, अच्छा कॉस 90 भी तो है, कॉस 90, ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये भी कॉस थीटा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, बस खाली बचेगा यहाँ पर 5a स्क्वायर, इसको करेंगे तो a रूट, ये आ जाएगा इसका आंसर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब a की वैल्यू हमने निकाली है, a की वैल्यू माने कि इसको आप पुट कर देंगे। थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने ये चीज़ की है। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ मजदूरी भी कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू रख करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है। अगला क्या है बच्चों, एक क्वेश्चन नहीं है, एक जनरल फॉर्मूला है। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, पहले हमने देखो इक्वेटोरियल का देख लिया, एक्सियल का देख लिया। अब जनरल फॉर्मूले में क्या देखेंगे कि किसी भी पी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी इस डायरेक्शन में, उसके थ्रू किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये आपको देखना है, ठीक है। जनरल इक्वेशन आ गई आपको, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल याद करने की जरूरत नहीं है, जनरल आपको पता है तो सारी चीजें हो जाएंगी आसानी से। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा, देखने में मजा आएगा। अच्छा, ये इधर जा रही है तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, नीचे की तरफ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, यहाँ पे पी पॉइंट इस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, और इधर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पी साइन। क्लियर है बच्चों, क्या हो जाएगा पी साइन थीटा और इधर क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा। अच्छा, ये पी इधर है, अच्छा इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, थोड़ा अच्छे से बना दें कि जगह कम हो जा रही है, यहाँ पर थोड़ा छोटा इसको कर देंगे तो जगह बड़ी हो जाएगी। देखना, इसके थ्रू जो इधर आएगा वो क्या आएगा, पी कॉस थीटा डाइपोल मोमेंट, और इसके थ्रू जो इधर आएगा वो क्या आएगा, पी साइन थीटा। अच्छा, इसकी बात करो, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ कहीं आएगी। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, इस पॉइंट में मुझे निकालना है, तो ये तो क्या हो गया, एक्सियल हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया, एक्सियल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1 है। और इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी इसकी, इधर जाएगी, ठीक है, इधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी। अच्छा, ये E1 की मैं बात करूँ और यहाँ पे मान लेते हैं E2,
तो अगर मैं E1 की बात करूँ तो E1 कितना होगा बच्चों, E1 कितना होगा आपको पता है ना, ये क्या है एक्सियल, एक्सियल में क्या होता है 2kp अपॉन आर क्यूब। अच्छा p की वैल्यू हमें पता है 2k, p कितना है बच्चों, p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये हो गई, ठीक है ये हो गया। अब अगला देखो, अगला देखो इस वाले के थ्रू क्या हो जाएगा, E2 कितना हो जाएगा, ये इसके लिए क्या है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल की क्या होता है kp r क्यूब। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके थ्रू हो जाएगी kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, बीच का एंगल बच्चों क्या है 90 डिग्री है। तो अगर हम वेक्टर सम करें, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर सम करें तो अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 अपॉन E2 cos थीटा, यही तो होता है। अब इन दोनों के बीच का एंगल 90 है तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, यही तो होगी अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हम सॉल्व करते हैं तो चलो सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। हाँ सॉल्व करते हैं यहाँ पे अगले पेज में, या एक काम करो, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करो, एक बार आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करो, फिर मैं करूंगा तब ज्यादा मजा आएगा। तो आप लोगों ने आई होप मजदूरी कर ली होगी, ठीक है मजदूरी करके इसको निकालने की कोशिश की होगी, कुछ बच्चों का अभी भी नहीं आया होगा। जब मैं निकालता हूँ ना मुझे मजा आता है बहुत आप लोगों को फंसाने में, दैट्स माई फेवरेट वर्क। क्या होता है बच्चों, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। अब E1 की वैल्यू क्या है अंडर रूट में, क्या है वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं यार, देखने में कोई देखना कोई गुनाह थोड़ी है। E1 क्या है 2kp cos थीटा, 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, और यहाँ पे क्या है kp cos थीटा बाई आर क्यूब, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। अभी देखना, अभी देखना, अभी बड़ा मजा आने वाला है। अच्छा मैं इसमें से kp अपॉन आर क्यूब बाहर निकाल लेता हूँ, kp अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, इसके पास भी kp अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर है, बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा बस खाली kp अपॉन आर क्यूब यहाँ बचेगा। और अंदर देखो ये चीज बेटा, यही शॉर्टकट था, इसी से आप मजदूरी से बचते हो, सब छोटे छोटे काम करें। kp अपॉन आर क्यूब, इसके पास भी kp अपॉन आर क्यूब, इसके पास भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से मैंने बाहर निकाल लिया, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। हाँ अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बचा बच्चों, यहाँ साइन था ना, बताना चाहिए तो तुम लोग बताते भी नहीं हो, kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, क्या हो जाएगा बच्चों ये साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर, सही जा रहा है, देखो यहाँ पर था kp अपॉन, ठीक है बिल्कुल सही जा रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, kp अपॉन आर क्यूब, इसको बोल सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा को मैंने तोड़ दिया 3 और 1 में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा मतलब दिमाग में होना चाहिए ना तोड़ने के लिए, ये पूरा पूरा 1 बन जा रहा था बच्चों, 1 बन जाता था डायरेक्ट। अगर मैथ वाले ने ये क्वेश्चन पूछा है तो बहुत ही शर्मनाक बात है, अगर मैथ वाले ने नहीं पूछा है तो ठीक है बर्दाश्त कर लेंगे, kp अपॉन आर क्यूब भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या ये पूरा 1 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये होता है जनरल फार्मूला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू अ डाइपोल, ये होता है जनरल फार्मूला बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अब अगर देखो ये अगर जनरल फार्मूला है तो इससे वो दोनों फार्मूले तो आ जाने चाहिए, इससे वो दोनों फार्मूले एक्सियल और वो वाला इक्वेटोरियल वाला फार्मूला आ जाना चाहिए। हाँ सर अगर ये जनरल फार्मूला है तो आप ये निकाल के दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए। अच्छा एक्सियल में क्या होता है, एंगल कितना होता है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है और उसका एंगल बिटवीन दैट डाइपोल और उसके बीच का एंगल क्या होता है ये बताना मुझे, उन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में मुझे निकालना है तो 0 डिग्री होता है। तो अगर 0 डिग्री है तो साइन की जगह थीटा की जगह में 0 डिग्री रख के देखो, थीटा की जगह में 0 डिग्री रख के देखो क्या हो जाएगा kp आर क्यूब, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होता है 2 kp आर क्यूब, अगर 0 डिग्री है तो। अगर थीटा क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या होता है एक्सियल, समझ में आया, समझ पाए। और इफ थीटा इज, अब इक्वेटोरियल के लिए क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पे निकालना तो मतलब 90 डिग्री होता है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इक्वेटोरियल मतलब जैसे डाइपोल है, डाइपोल से कहा 90 डिग्री पे ही तो निकालते हैं, इक्वेटोरियल का यही मतलब है। तो अगर हम 90 डिग्री पे निकाल रहे हैं तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री के लिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या, क्या हो जाएगा kp
रेजर से लिख रहा हूँ के पी आर क्यू, यहाँ पे पूरा 0+1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये पूरा हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। ये समझाने के लिए था, इसको नोट्स में मत लिखना, इसको नोट्स में मत लिखना, आप लोगों को भरोसा नहीं था मेरे ऊपर, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा। ये चीज़, इतना चीज़ आप छाप लो नोट में, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, इतनी चीज़ को जल्दी से छापें। और आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त किया जाए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं, और अगर पुराने हैं तो कमेंट करके बताइए क्या आप रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं और कितने लेक्चर तक आप पहुंच गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।